नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख खनिज। अब देखिए, राजस्थान जहां पे 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, उनमें से 58 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। खनिजों के भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में झारखंड के बाद में दूसरा स्थान है। खनिजों की विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय और म्यूजियम ऑफ मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। और जब हम राजस्थान के खनिजों का अध्ययन करते हैं तो विभिन्न श्रेणी के अलग अलग प्रकार के खनिज हमारे राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो देखिए, राजस्थान में लोहा धात्विक खनिज के रूप में लोहा और मैग्नीज निकलता है। अलोहा धात्विक के खनिज के रूप में तांबा, सोना, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम निकलते हैं। आणविक खनिजों के रूप में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम के भंडार हैं। ईंधन खनिज, रासायनिक उर्वरक खनिज, बहुमूल्य पत्थर खनिज और अन्य अधात्विक खनिज भी हमारे राजस्थान से निकलते भी हैं और उनके भंडार भी हैं। और इसी श्रृंखला में राजस्थान के खनिजों के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं बहुमूल्य पत्थर खनिज। अब बहुमूल्य पत्थर खनिज कौन से होते हैं, एक तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर राजस्थान में बहुमूल्य पत्थर जो खनिज है उनके भंडार कहां कहां हैं, यहां हमसे पूछे जाते हैं। तो एक एक को लेकर हम विस्तार से बात करते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में बहुमूल्य पत्थर खनिज। अब देखिए, बहुमूल्य पत्थर खनिज किसे कहते हैं। वे अधात्विक खनिज जिनका उपयोग सोने, चांदी के आभूषणों में, रंगीन पत्थर, नगीनों के रूप में किया जाता है। यानी कि ऐसे अधात्विक खनिज या ऐसे पत्थर खनिज जिनका उपयोग सोने चांदी के विभिन्न आभूषणों में रंगीन पत्थर नगीनों के रूप में किया जाता है। और राजस्थान में रत्न आभूषण जयपुर में सबसे ज्यादा प्रचलित है। और सोने चांदी के आभूषणों में रंगीन पत्थरों की जड़ाई को हम कुंदन कला के रूप में जानते हैं, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसीलिए और राजस्थान में यदि हम रत्न आभूषण उद्योग के आधार पर पढ़ें तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेज, जो कि दो प्रमुख हैं, जो सीतापुरा जयपुर में रीको के द्वारा स्थापित किए गए, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में भी जो है रत्न आभूषण उद्योग को विकसित किया गया है। और यदि हम राजस्थान में प्रमुख निर्यात की वस्तुओं में भी बात करें, औद्योगिक क्षेत्रों में भी बात करें,
तो रत्न आभूषण उद्योग अपना एक विशेष स्थान रहता है। और इन रत्न और आभूषण उद्योगों में या जो आभूषण होते हैं उनमें रंगीन पत्थर की जो है झड़ाई की जाती है, उसे हम कुंदन कला कहते हैं। और उसमें विभिन्न प्रकार के खनिजों का, जो पत्थर खनिज है, उनका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख बहुमूल्य पत्थर खनिज हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले बहुमूल्य पत्थर खनिज, इसमें हीरा, गोमेद, पन्ना और तांबड़ा, यह चार प्रमुख हैं। यानी कि राजस्थान से चार जो है बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन या इसके भंडार हैं। अब इसमें हम एक एक बहुमूल्य पत्थर को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हीरा। देखिए, हीरा जो है यह कार्बन का अपर रूप है। हीरा अधात्विक खनिज है जो कार्बन का अपर रूप है, या यहां कहें कि एक तरह से यहां कोयले की रूपांतरित चट्टान है, यानी कि कार्बन ही जो है हीरे में कन्वर्ट हुआ है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हीरे की जब बात आती है तो पूरे राजस्थान में हीरे की एकमात्र खान है, वह है केसरपुरा प्रतापगढ़। राजस्थान में हीरे की एकमात्र खान केसरपुरा प्रतापगढ़, जो पहले चित्तौड़गढ़ में आता था, अब यहां 33वें जिले के रूप में जब प्रतापगढ़ का गठन किया गया तो केसरपुरा प्रतापगढ़ जिले में आता है। तो इसीलिए राजस्थान के संदर्भ में जब भी हीरे का प्रश्न आता है, वह एक ही पूछा जाता है कि हीरे की प्रमुख खान या जिला कौन सा है। तो हीरे की प्रमुख खान है केसरपुरा और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो प्रतापगढ़। यदि प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो इसे चित्तौड़गढ़ माना जाएगा। हो सकता है कोई पुराना प्रश्न वापस रिपीट कर दिया, लेकिन यदि ऑप्शन में प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ ही सही होगा। पॉइंट क्लियर। इसके बाद दूसरी जो है वह है अकीक, दूसरा है गोमेद, जिसे अकीक या सुलेमानी पत्थर कहा जाता। अकीक या
सुलेमानी पत्थर के रूप में हम लोग जानते हैं। अब पूरे राजस्थान में यदि बात करें तो गोमेद के भंडार हाड़ौती के पठार में, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में हैं। तो राजस्थान में गोमेद के भंडार हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारां, कि राजस्थान में केवल हाड़ौती के पठार में ही गोमेद या सुलेमानी पत्थर के भंडार हैं, जो कि राजस्थान में पाया जाने वाला एक बहुमूल्य पत्थर खनिज। तो इस तरह से राजस्थान में जो 4 प्रमुख बहुमूल्य पत्थर खनिज है, उसमें हीरे के लिए केसरपुरा प्रतापगढ़ जाना जाता है, जबकि गोमेद के लिए, जिसे हम सुलेमानी पत्थर या अकीक के नाम से जानते हैं, वह हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। अब इसके बाद जो आता है वह है पन्ना। और यदि हम पन्ना की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी पन्ना की जो मंडी है वह राजस्थान के जयपुर में है। और इसके पीछे कारण भी है कि पन्ना बहुमूल्य पत्थर खनिज के रूप में है, और बहुमूल्य पत्थर का उपयोग रत्न और आभूषण उद्योग में किया जाता है, और राजस्थान में सब रत्न और आभूषण उद्योग के लिए जयपुर जाना जाता है। तो बात करते हैं बहुमूल्य पत्थर खनिज में पन्ना, कि पन्ना को लेके क्या प्रश्न पूछा जाता है। बहुमूल्य पत्थर खनिज में अब देखिए, सबसे पहले कि पन्ना में लोहा सल्फाइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, और इसीलिए इसे हरी अग्नि या ग्रीन फायर कहा जाता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। पन्ना में लोहा सल्फाइड, फेरस सल्फाइड की अधिकता के कारण हरा रंग होता है। इसलिए पन्ना को हरी अग्नि ग्रीन फायर कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो है पन्ना जो है यहां हरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें लोहा सल्फाइड की मात्रा ज्यादा होती है, और इसीलिए इसे हम हरी अग्नि या ग्रीन फायर भी कहते हैं। और राजस्थान में यदि बात करें तो ब्रिटिश काल में, यानी कि 1943 में ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसका नाम था माइंस मैनेजमेंट कंपनी। उन्होंने काला गुमान क्षेत्र राजसमंद से राजगढ़ अजमेर के मध्य एक पन्ना जमाव क्षेत्र की खोज की थी,
जिसे हम हरी अग्निपेटी या ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सन 1943 में ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी द्वारा काला गुमान राजसमंद से राजगढ़ अजमेर के मध्य पन्ना जमाव क्षेत्र की खोज की, जिसे हरी अग्निपेटी ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। यानी कि ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध किससे है, तो ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध है पन्ना जमाव क्षेत्र। और ग्रीन फायर बेल्ट या हरी अग्निपेटी कहां है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो राजसमंद से अजमेर के मध्य है, और क्षेत्र पूछा जाता है तो कालागुमान से लगाकर राजगढ़ के मध्य यह स्थित है। पॉइंट क्लियर हो गया। और इसकी खोज 1943 में, यानी ब्रिटिश काल में ब्रिटेन की कंपनी थी माइंस मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा की गई, और इसीलिए हमें जो है ग्रीन फायर बेल्ट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। और जबकि एशिया की जो सबसे बड़ी पन्ना मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी की स्थापना जयपुर में की। दोनों ही चीजें ध्यान रखना कि ग्रीन फायर बेल्ट का संबंध किससे है और पन्ना मंडी का संबंध किससे। तो ग्रीन फायर बेल्ट जो है यह राजसमंद और अजमेर के मध्य है, जबकि पन्ना मंडी जो है वह जयपुर में। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है राजस्थान में पन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में पन्ना उत्पादक क्षेत्र, या यहां कहें कि पन्ना की खान कौन कौन सी है। तो राजस्थान में जो पन्ना उत्पादक क्षेत्र है उसमें सबसे प्रमुख है वह है काला गुमान, जो कि कहां पर है, राजसमंद में। इसके अलावा है टिक्की,
यहां भी कहां पर है, राजसमंद में। इसके अलावा है गोगुंदा। हालांकि राजसमंद पहले उदयपुर का ही भाग था, यानी कि ये कालागुमान और टिक्की यहां उदयपुर में ही थे, लेकिन जब उदयपुर से राजसमंद को नया जिला घोषित किया गया तो कालागुमान और टिक्की जो क्षेत्र है यहां राजसमंद में चले गए। इसके अलावा है वह है राजगढ़, अजमेर, बुबानी, और देखिए राजस्थान में पन्ना जो है वह मुख्य रूप से दो ही जिलों में पाया जाता है, राजसमंद और अजमेर में। राजसमंद, उदयपुर और अजमेर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो कालागुमान क्षेत्र, और ये कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है कि कालागुमान क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, तो पन्ना के लिए जाना जाता है। यहां हरी अग्नि के रूप में जाना जाता है, ग्रीन फायर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था राजस्थान में बहुमूल्य पत्थर खनिजों के अंतर्गत पन्ना को लेके क्या पूछा जाता है। और पन्ना के बाद राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा भंडारण या उत्पादन वाला जो है वह है तांबड़ा। तो बात करते हैं तांबड़ा की। तांबड़ा, अब देखिए तांबड़ा में लोहा ऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता, और इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और लाल होने के कारण इसे रक्तमणि कहा जाता है। तांबड़ा में लोहा ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड के अधिकता के कारण लाल रंग का होता है। इस कारण तांबड़ा को रक्तमणि कहा। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि तांबड़ा को क्या कहते हैं, रक्तमणि कहते हैं। लेकिन रक्तमणि के अलावा तांबड़ा को जो है रक्तमणि रक्तमणि के अलावा इसे गार्नेट और फिरोजा भी कहा जाता। तो ये ध्यान रखना, गार्नेट, फिरोजा, रक्तमणि यह तांबड़ा के ही अन्य नाम है। क्लियर हो गया? और इसे रक्तमणि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लोहा ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। पॉइंट क्लियर? अब यदि हम बात करते हैं तांबड़ा में, तो राजस्थान में सर्वाधिक
निकाला जाने वाला बहुमूल्य पत्थर खनिज तांबड़ा गार्नेट। यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो निकाला जाने वाला बहुमूल्य पत्थर खनिज कौन सा है, तो वह तांबड़ा है। और जब हम आर्थिक समीक्षा का अध्ययन करते हैं तो कई बार आर्थिक समीक्षा में हमें देखने को भी मिलता है कि तांबड़ा में राजस्थान का एकाधिकार है कि यह राजस्थान के अलावा किसी भी अन्य राज्यों में से नहीं निकाला जाता। लेकिन हम यदि आर्थिक समीक्षा 2022-23 का अध्ययन करते हैं तो उसमें केवल 3 ही खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार बताया गया है, सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। और इसीलिए हम यह वर्तमान स्वरूप में नहीं कह सकते कि इसमें हमारा एकाधिकार है या एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है राजस्थान से निकलने वाला या उत्पादित होने वाला बहुमूल्य पत्थर खनिज है वह कौन सा है, तांबड़ा है या गार्नेट। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में तांबड़ा के भंडार कहां हैं या उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो देखिए बात करते हैं। राजस्थान में तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र जिसमें राजमहल, टोंक है, जनकपुरा, टोंक है, कुशालपुर, टोंक। यानी कि सबसे ज्यादा जो भंडार या उत्पादन किस जिले से होता है, टोंक से। इसके बाद है खरखारी, अजमेर और सरवाड़। और सरवाड़ जो पहले अजमेर में था अब यह किस में चला गया है, तो खनिज यदि खान पूछी जाती तो खरखारी सरवाड़ पूछी जाती है, लेकिन खरखारी अजमेर में है और सरवाड़ अब किस में आ गया है, केकड़ी में। इसके अलावा है बनेड़ा, भीलवाड़ा में, दादिया और कमलपुरा, भीलवाड़ा। तो इस तरह से राजस्थान में तांबड़े के उत्पादक और भंडारण स्थित। लेकिन यदि आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक तांबड़ा भंडारण तथा उत्पादन टोंक, वाला, टोंक है। तो इस तरह से हमें राजस्थान के बहुमूल्य पत्थर
तांबड़ा के अंतर्गत एक तो इसके नाम पूछे जा सकते हैं कि तांबड़ा के अन्य नाम क्या हैं, या इसे रक्तमणि क्यों कहा जाता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा निकलने वाला बहुमूल्य पत्थर खनिज कौन सा है, और सबसे ज्यादा किस जिले से निकलता है, तो टोंक से निकलता है। और इसके अलावा इसकी जो प्रमुख खाने वह राजमहल, जनकपुरा और कुशालपुर, यह तीन तो टोंक में है, खरखारी अजमेर में है, और सरवाड़ जो है वह केकड़ी में। यह सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम बात करते हैं तो राजस्थान के बहुमूल्य पत्थर खनिज में चार प्रमुख हैं। हीरा जो कि केसरपुरा प्रतापगढ़ से निकलता है, गोमेद जो कि हाड़ौती के पठार में पाया जाता है, पन्ना जो कि ग्रीन फायर बेल्ट के अंतर्गत राजसमंद और अजमेर से निकलता है, और उसके बाद तांबड़ा जो कि राजस्थान में मुख्य रूप से टोंक और अजमेर तथा केकड़ी जिलों से निकलता है। तो ये थे राजस्थान के बहुमूल्य पत्थर खनिज। इसके बाद जो राजस्थान के अन्य खनिज हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। आधे घंटे में होगी ना।